अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन का। लास्ट टाइम हमने बात की थी व्हाट इज़ एजुकेशन, उसके बारे में जितने MCQs है वो डिस्कस किए थे। ये तकरीबन हार्डली 30 MCQs है, ये हमने देखने हैं और ये डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास है एजुकेशन इज़ अ वर्ड दैट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेयर विच मीन्स एजुकेयर का मतलब क्या आपने ये बताना है। ओके, लर्न, टीच, गेट अप, ब्रिंग अप। तो एजुकेयर का मतलब है यहाँ पर ब्रिंग अप। नेक्स्ट, एजुकेशन मीन्स बोथ। एजुकेशन का मतलब क्या है? लर्न, ब्रिंग अप, ब्रिंग फोर्थ, बी एंड सी। यहाँ पर पहले बोथ लिखा हुआ तो बोथ यही आएगा हमारे पास, यानी कि इसके दो मतलब है, ब्रिंग फोर्थ का भी है और ब्रिंग अप भी इसका मतलब है। नेक्स्ट MCQs है मॉडर्न फिलोसफर्स ऑफ एजुकेशन डिवाइड्स एजुकेशन इनटू। इतनी मॉडर्न एजुकेशन है फ़िलासफ़र वो कितनी तकसीम करते हैं एजुकेशन को, किस लेवल पे करते हैं, वो 3 काइंड्स में तकसीम करते हैं। नेक्स्ट, हु सेड एजुकेशन डेवलप इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ पीपल्स ऑल ब्यूटी एंड ऑल परफेक्शन ऑफ विच ही इज़ कैपेबल ऑफ। वो कौन सी चीज़ है? एजुकेशन डेवलप इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ द पीपल, तो इंसान की इनसाइड डेवलप होती है। तो किसने कहा था कि जॉन डेवी, अल्लामा इकबाल, एरिस्टोटल या प्लेटो? तो ये जो बात कही थी एरिस्टोटल ने कही थी। व्हाट इज़ हार्मोनिक्स? हार्मोनिक्स क्या है? हार्मोनिक्स क्या है? द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ म्यूज़िक, थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक, द थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये थ्योरी किसकी है? मैथमेटिक्स की। हु आर 3 सोक्रेटिकल फ़िलासफ़र? सोक्रेटिकल फ़िलासफ़र कौन कौन से हैं, यानी कि उस दौर के फ़िलासफ़र कौन से हैं? प्लेटो, शेक्सपियर, डेवी, स्क्रॉत, प्लेटो, एरिस्टोटल, शेक्सपियर, इब्ने तुफैल, जॉन लोरा, रोसी और एरिस्टोटल। तो ये सोक्रेटिक जो फ़िलासफ़र हैं वो ये 3 हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये भी इनके साथ शामिल है। प्लेटो करिकुलम वॉज कंसिस्ट ऑफ, यानी कि प्लेटो के दौर का करिकुलम था, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? जिमनास्टिक, म्यूज़िक, बोथ, नन। तो उसकी म्यूज़िक उसमें करिकुलम में दोनों चीज़ें शामिल थी, जिमनास्टिक भी था और म्यूज़िक भी था। मारिया मोंटेसरी मेथड वाज इनिशिएटेड बाय मारिया मोंटेसरी। ये किस वक्त उसने ये जो अपना मेथड था टीचिंग का मोंटेसरी वाला, वो कब डेवलप किया था, कब उसने पेश किया था? 1300 में, 1225 में या 1952 में? 1952 में उसने पेश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। द फर्स्ट किंडरगार्टन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, यानी कि किंडरगार्टन का जो स्कूल था, बच्चों का जो स्कूल था, वो कब सबसे पहले डेवलप किया गया, कब बनाया गया? 1820, 1827, 1837 में ही बनाया गया था। हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन? अमेरिकन एजुकेशन की बुनियाद किस तरह की? जिस तरह बरसीर का जो एजुकेशन सिस्टम है लॉर्ड मैकाले का था, तो इसी तरह ये अमेरिकन एजुकेशन की बुनियाद किसने रखी थी? जॉन डेवी, हेलन, होरेक मैने, नॉन ऑफ दैट। तो ये होरेक मैने ने बनाया था। इनका जो सिस्टम था अमेरिकन का, वो होरेक मैने ने बनाया था। प्री स्कूल एजुकेशन इज़ डिज़ाइन फॉर, प्री स्कूल एजुकेशन कौन सी होती है? जो स्कूल से पहले यानी कि बच्चों की होती है, वो 3 to 5 ईयर ही हो सकती है। व्हाट डज ऑटो एंड्रागोजी मीन्स? ऑटो एंड्रागोजी वर्ड है, वो किस टर्म किसके लिए इस्तेमाल होती है? एन अडल्ट हु ट्यूटर्स देमसेल्फ, लर्निंग ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ 25, लर्निंग ऑफ द 6 to 24। यानी कि ये डिफरेंट स्टेजेस है, कब ये बच्चा पढ़ता है तो उसको हम ऑटो एंड्रागोजी कहते हैं। यानी कि ऐसा बच्चा जो खुद ही पढ़ता है उसको ऑटो एंड्रागोजी कहते हैं हम। एजुकेशन इज़ एन एक्टिविटी विच ट्रांसफॉर्म, यानी कि एजुकेशन एक्टिविटी है जिसमें से ट्रांसफ़र होती है, यानी कि उसमें से क्या चीज़ें निकलती हैं? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर टू डिस्टिंक्टिव, फिलोसॉफिकल बिहेवियर टू साइंटिफिक बिहेवियर, उससे डेवलप होता है साइंटिफिक बिहेवियर। स्टडिंग बिहेवियर टू लर्निंग बिहेवियर होता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर टू फिलोसॉफिकल बिहेवियर, तो ये जो फिलोसॉफिकल तो नहीं आती ज़रा, ये स्टडिंग बिहेवियर से लर्निंग बिहेवियर भी नहीं आता। फिलोसॉफिकल बिहेवियर टू साइंटिफिक बिहेवियर ये भी नहीं हो सकता। इंस्टिंक्टिव यानी कि अंदर से टू डिस्टिंक्टिव बिहेवियर में जो तजाद होता है उसको चेंज करता है, ठीक है।
इंस्टिंक्टिव बिहेवियर टू डिस्टिंक्टिव बिहेवियर आएगा हमारा। पीपल इन स्पार्टा वर टॉट एट स्कूल टिल द एज ऑफ, यानी कि स्कूल के अंदर बच्चे, घर के अंदर बच्चे कब तक रहते थे, कब तक पढ़ाया जाता था उनको? 7 साल की उम्र तक बच्चों को घर में पढ़ाया जाता था। द लैब स्कूल ऑफ फाउंडेड बाय जॉन डेवी इन, जॉन डेवी ने मशहूर लैब स्कूल बनाए थे। कब बनाए थे? 1832 में, 1800 में, 1886 में, 1896 में। तो ये याद रखना है, 1896 में उसने लैब स्कूल बनाए थे। व्हाट इज़ प्लेटो एजुकेशन थ्योरी? प्लेटो क्या कहता है एजुकेशन कौन सी हो? फॉर ऑल हो, सिर्फ स्टेट वाली हो एजुकेशन, स्टेट एजुकेशन या बोथ? तो ये एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सब के लिए एजुकेशन होने, प्लेटो ये कहता था। व्हाट इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ प्लेटो थ्योरी? उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या था? प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन वाज एन इंडिस्पेंसिबल नेसेसिटी फॉर मैनकाइंड, क्योंकि वो ही ज़रूरी है सबके लिए। इट वाज अ पॉजिटिव रेमेडी फॉर प्रॉब्लम्स एंड ऑपरेशन ऑफ जस्टिस इन एन आइडियल स्टेट। ठीक है, प्लेटो थ्योरी इज़ द बेस ऑफ ऑल एजुकेशन थ्योरीज। यस, तो ये दोनों ही आएंगे हमारे पास। ये फर्स्ट हुए उनसे कि एक तो ये कह रहा है नेसेसिटी है और दूसरी कह रहा है कि जस्टिस वगैरह को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन एम ऑफ प्लेटो? उसका असल मकसद क्या था एजुकेशन के हवाले से प्लेटो का? तो याद रखना, प्लेटो के ऊपर, सोक्रेट के ऊपर बड़े सवाल आते हैं। ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड अंडरटेक दिस वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड गेट एजुकेशन, हर बंदा एजुकेशन हासिल करे। ईच पर्सन शुड रिसीव मिलिट्री एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी एजुकेशन एम के अंदर, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। व्हाट इज़ प्लेटो एम ऑफ एजुकेशन? उसका एजुकेशन का एम क्या था? तो वो क्या कहता है मेन एम ऑफ प्लेटो, उसका जनरल पूछ रहा था, ये एजुकेशन का पूछ रहा था यहाँ पर। एजुकेशनल एम क्या था उसका? डेवलप लीडर अमंग द फ्यूचर रूलर्स, ठीक है। टू डेवलप हार्ड एंड कॉम्पोनेंट वर्कर, ठीक है। तो प्रोड्यूस लीडर विथ मिलिट्री स्किल अमंग वॉरियर्स, यस। ये सारी ही क्वालिटीज़ वो एजुकेशन से हासिल करना चाहता था। व्हाट इज़ द लाइसियम? लाइसियम क्या था? जिम्नाजियम था, पब्लिक मीटिंग प्लेस, क्लासिकल एथेंस था, एरिस्टोटल स्कूल था। तो लाइसियम ये एक बड़ी सी जगह थी, यहाँ पर जिम्नाजियम भी होती थी और लोग वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह भी करते थे। ये लिहाजा ये ए और बी दोनों ही इसके आंसर हैं। व्हाट वाज जॉन हेनरिक पेस्टोलोजी? हेनरिक पेस्टोलोजी कौन था? ये स्विस पैडागोजी था, एजुकेशनल रिफॉर्मर था, ग्रीक फिलासफर था। तो ये ग्रीक नहीं था, इतनी कंफर्म बात है, ये बात याद रखिएगा। हेनरिक था जो उनसे, ये ग्रीक नहीं था। तो ये स्विट्ज़रलैंड का पैडागोजी था, यानी कि स्विट्ज़रलैंड का पैडागोजी को में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था और एजुकेशन रिफॉर्मर भी था। तो लिहाजा ए और बी दोनों ही इकट्ठे आंसर होंगे इसमें। व्हाट इज़ द मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम? ये है क्या, ये देखना है आपने। मॉन्टेसरी का जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था? एन एजुकेशन अप्रोच डेवलप बाय इटालियन फिजिशियन एंड एजुकेटर मारिया मोंटेसरी। तो ये तो बात ठीक है, मारिया मोंटेसरी ने ही ये बनाया था, फिजिशियन भी थी और ये इटली के रहने वाली थी। ये 3 बातें याद रखें, एक बात भी याद रखें तो आपका आंसर तक पहुँचता है कि इटली की थी, फिजिशियन थी और एजुकेटर थी। अमेरिकन नहीं, अमेरिकन थी नहीं वो, ग्रीक भी नहीं थी, लिहाजा ये आपको वहीं से याद हो गई, इटालियन थी। चिल्ड्रन इन मोस्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीक स्टार्टेड देयर एजुकेशन। कौन सी एज के अंदर अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते थे? 5, 6, 8, 7। राइट आंसर इज 7। एथेंस बिकम द क्लासरूम ऑफ, एथेंस किसका क्लासरूम था? प्लेटो का, सोक्रेट का, एरिस्टोटल का या ऑफ ऑल का? तो ये याद रखिए, ये जो स्कूल था ये सिर्फ और एरिस्टोटल के नाम से ही मशहूर होता है। ये एरिस्टोटल का था ये, ठीक है, सिर्फ एरिस्टोटल ही इसका आंसर आएगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस मॉन्टेसरी करिकुलम इंक्लूड? उसके अंदर कितनी किस्म की ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो 4 हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाउ मैनी लेवल्स जॉन डेवी करिकुलम कंसिस्ट ऑफ? जॉन डेवी का जो करिकुलर सिस्टम था उसमें कितने लेवल्स थे? उसमें जस्ट 3 लेवल थे।
हाउ मैनी डेवलपमेंट स्टेजेस रोसियो आइडेंटिफाइड। रोसियो क्या कहता है कितनी जो स्टेट डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं इंसान में, 4, 7 to 5, तो ये 5 होती हैं। तो ये आपके लिए इतने ही थे आज की इस वीडियो के अंदर। 30 थे जस्ट जो कि डिफरेंट जगह से इकट्ठे किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो हिस्टोरिकल एजुकेशन का पेपर आएगा, यानी कि हिस्ट्री ऑफ पेडागोजी होगी, वो इन्हीं में से आएगा, मोस्टली इन्हीं में से आता है और यही इम्पोर्टेंस है उसके क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग विद एजुकेशन ऑनलाइन। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर हम और एक टॉपिक लेकर आएंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पेडागोजी के अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।